बहुत समय पहले की बात है। राजगीर नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। सुख सुविधाओं के सारे साधन थे, महल थी, अटारियां थी। वह जो भी चाहता था वह सब कुछ कर सकता था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसके पास जो संपत्ति है वह कुछ ही समय के लिए है। उसने जब हिसाब लगाया खर्चे का तो उसे लगा कि यह संपत्ति अगर मेरे बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा। इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में डूब गया। उसने सोचा कि इतनी संपत्ति होना चाहिए कि मेरी आने वाली 5 पीढ़ियां बैठकर खा सकें। संयोग से उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में थे। सेठ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भी भोगूं, मेरे बच्चे भी भोगें और उनके बच्चे भी भोगें, फिर भी वह कभी खत्म ना हो। पीढ़ी दर पीढ़ी वह संपत्ति चलनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती है। कल तुम उनको एक दिन का खाना देकर आना। ध्यान रखना, खाना पका हुआ ना हो। अनाज स्वरूप दान देकर आना तुम। सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा कि सास ध्यान में भी लगी है और बहू झोपड़ी की साफ सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूं। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। सेठ ने कहा, तो क्या हुआ, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करती, भगवान हमें रोज देता है। यह सुनकर सेठ अवाक रह गया। सोचा, एक और ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूँ जो बच्चों की चिंता कर रहा हूँ और उस चिंता में मारा जा रहा हूँ, उस चिंता की वजह से दुखी हो रहा हूँ। सास और बहू से मिलने के बाद में सेठ को यह एहसास हो गया कि भगवान बुद्ध ने उन्हें उनके पास में क्यों भेजा है। सेठ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सेठ को इस बात का अंदाजा हो गया कि जीवन क्या है। धन संग्रह और जीवन निर्वाह, इन दोनों का वह अर्थ समझ चुका था। मित्रों, हम भी हमारे जीवन में सेठ की भांति ही रहते हैं। हम आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए हमेशा चिंतित होते हैं। हम वर्तमान में नहीं जीते। हमारे पास में जो है हम उसमें नहीं जीते, हम उसमें खुश नहीं होते। हम और से और ज़्यादा पाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाह में हम कई बार नैतिक मार्ग से भटक जाते हैं। मित्रों, यह कहानी हमें सीख देती है कि भविष्य के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर, हमारे जीवन के बाद के बारे में सोचकर हम हमारे आज को दुखों में तब्दील कर लें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कल की चिंता कम करें, आज को खुशी खुशी जिएं।